तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग एक टॉपिक की और बात करते हैं हम लोग रेलवे के एग्जाम की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसकी बहुत सारे मैंने टॉपिक करा चुके हैं आप लोगों को। आज बात करते हैं नेशनल पार्क में आप लोगों को करा चुका हूँ। आज बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्यों की हम लोग बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों की। स्टार्ट करते हैं भैया। याद रखना, ये स्थापित कौन करता है इन्हें, तो याद रखना राज्य सरकार के द्वारा ये स्थापित किया जाता है। इसके अंतर्गत होता है क्या है, तो विशिष्ट जानवरों का संरक्षण, यानी कि जितने भी स्पीसीज है, यानी कि जितनी भी प्रजातियां, यानी कि जितने भी जानवर है अपने यहाँ जिनको जो संकट ग्रस्त हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। बात करते हैं टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कितनी है, तो 567 है। सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, तो कक्ष वाला है, वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुजरात में है। इसके अलावा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, रोवा द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है सबसे पुराना, सबसे प्राचीन अगर बात करूं किसका, वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो कौन सा है, बेदांग थंगल, है ना, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु। सबसे नवीनतम आपका ये क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कम से कम, अगर आप लोग देखते हो तो कम से कम आप लोग क्या दो, उसका उत्तर देने की सोचो। ये वीडियो थोड़ी ना लंबी रहेगी, क्योंकि इसमें कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य है, महत्वपूर्ण भी है। और एक दो टॉपिक और ऐड करे हैं मैंने छोटे से इसमें, तो क्वेश्चन अधिकांश वहां से बनते हैं, मैंने देखे हुए प्रीवियस ईयर में, तो मैं करा देता हूँ। मैक्सिमम की बात करूँ, सबसे ज्यादा 97 कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं एक एक करके। एक तरफ है वन्य जीव अभ्यारण्य, सेकंड तरफ है स्टेट या यूटी, यानी कि किस स्टेट में या फिर यूटी में। बात करते हैं काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है ये काराकोरम। नेक्स्ट बात करते हैं रामनगर, त्रिकुटा और नंदिनी, ये आपको तीनों कहाँ मिलेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा रूपी कुंभा या रूपी भाभा, इसके अलावा बंदली और पोंग बांध, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, तीनों के तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, हरियाणा की। हरियाणा में है छिलचिला, इसके अलावा कालेसर और भिंडावास। कालेसर नेशनल पार्क में था, हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में। कहाँ पर है ये, हरियाणा में मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं माउंट आबू, घाना पक्षी अभ्यारण्य, बस्सी पक्षी अभ्यारण्य, ताल छापर, भरतपुर और नाहरगढ़ पक्षी अभ्यारण्य। ये सभी के सभी भैया कहाँ है, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गोविंद पशु विहार में, आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, उत्तराखंड में नेशनल पार्क। इसके अलावा विंसर और अस्केट, ये सभी तीनों के तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आप लोग भी इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ऐसी इस तरीके से पढ़ना, बार बार वीडियो को देखना, आप लोग को याद हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है ओरछा, वोरी, गांधी सागर, है ना, नोरा देही, बेटा घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, सभी एमपी में है। नेक्स्ट है बक्सा। बक्सा हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में पढ़ा था, और गोरुमाला याद होगा आपको, नेशनल पार्क। इसके अलावा सेंचल और सुंदरवन, ये सभी पक्षी अभ्यारण्य नहीं, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा बात करते हैं यूपी की याद रखना भैया, उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए, तो कौन कौन से, पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा नवाबगंज, जिसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अंडमान निकोबार के। एक है रोबा द्वीप, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे छोटा। इसके अलावा फ्लैट इंस्कट और इसके अलावा बंजर द्वीप, ये कहाँ कहाँ पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में। इसके अलावा कवर झील, बहुत से मुझे बार बार पूछी जाती है, कवर झील बिहार में है ना। और विक्रमशिला डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा, बिहार में मिलेगा। चंडीगढ़ में एक ही मिलेगा आपको, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा गुजरात की और बात कर लेते हैं, गुजरात में कौन कौन से हैं, तो गुजरात में कच्छ थोल पक्षी अभ्यारण्य, पूर्ण पक्षी अभ्यारण्य, इसके अलावा घाघा पक्षी अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा, तो गुजरात में मिलेगा। इसके अलावा भद्रा और डंडेली, ये दोनों कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसके अलावा राधानगिरी बोर और नागजीरा मयूर, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में मिलेंगे आपको। इसके अलावा हरिके वन्य जीव अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा, तो पश्चिम सॉरी पंजाब में मिलेगा। कहाँ पर है ये, पंजाब में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, महावीर, यानी कि भगवान महावीर और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो कहाँ पर मिलेंगे आपको ये, तो गोवा में। इसके अलावा टाल वैली और दिबांग, दिबांग कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा कोलेरू और कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बात करूँ लाओ खोआ, इसके अलावा देहिंग और बरनाडी, ये कहाँ पर है, असम में है। इसके अलावा अचान कमार और सीता नदी, ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़। बात करते हैं मुदुमलाई, तमिलनाडु में। एक मैंने ऊपर आप लोगों को पहले करा चुका है, कौन सा वाला, ओल्डेस्ट वाला, तो तमिलनाडु के दो मैंने आप लोगों को करा दिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा महिर माथा और सतकोशिया, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, वन्य जीव अभ्यारण्य,
तो उड़ीसा में मिलेंगे। इसके अलावा पाखल और कवल कहाँ पर है? तेलंगाना में। इसके अलावा चिनार, वायनाड, इडुक्की और पेरियार, ये सभी चारों के चारों आपको कहाँ मिलेंगे? केरल में मिलेंगे। इसके अलावा भारत के प्रमुख में अगर बात करूँ पक्षी अभ्यारण्यों की, तो भारत में टोटल पक्षी अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 72 है। पक्षी अभ्यारण्यों को नोटिफिकेशन द्वारा, अधिसूचना द्वारा इसको घोषित कौन करता है पक्षी अभ्यारण्यों को? तो केंद्र सरकार के द्वारा ये जारी की जाती है, यानी कि घोषित की जाती है। बात करते हैं कुछ प्रमुख की, जैसे सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेंगे आपको? यूपी में मिलेंगे। चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य उड़ीसा में है। भरतपुर जो कि सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, भरतपुर, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सलीम अली, मैंने अभी आप लोगों को ऊपर भी पढ़ाया था, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। इसके अलावा रंगनाथिट्टू कर्नाटक में मिलेगा पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा थट्टेकड़ कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट अगर बात करूँ खिलजड़िया आपको कहाँ मिलेगा? तो गुजरात में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखना महाराष्ट्र में। इसके अलावा मैं एक पॉइंट की और बात करता हूँ, जिससे दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को देखे हैं, दो क्वेश्चन बने, एक तो पश्चिमी घाट वाला बना, दूसरा हिमालय वाला बना। बात करते हैं भारत में जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि कई सारे जीवों में विविधता पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र अगर मैं देखूं तो कौन सा? पश्चिमी घाट। बात करते हैं भारत में चार ऐसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहां पर जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है भारत में। और हॉटस्पॉट वाला ये जो अवधारणा ये किसने दी? तो नॉर्मन मायर्स ने दी। कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट मायर अवधारणा किसने दी? तो नॉर्मन मायर्स ने दी। बात करते हैं भारत में कितने हॉटस्पॉट एरियाज हैं, तो याद रखना भारत में 4 हॉटस्पॉट रीजन है। कौन कौन से हैं? एक है पश्चिमी घाट जो कि सबसे बड़ा है। इसके अलावा है हिमालय वाला रीजन। इसके अलावा सुंडालैंड में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह सारे क्षेत्र आ जाएंगे। और इंडो बर्मा क्षेत्र, तो याद रखना कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, जिसमें निकोबार वाले जितने भी द्वीप हैं छोटे छोटे, वो सभी इसमें आ जाएंगे। और हिमालय वाला रीजन, ये भारत के 4 प्रमुख हॉटस्पॉट रीजन है। याद रखना जैव विविधता वाले क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। इसकी अवधारणा किसने दी? तो नॉर्मन मायर्स ने दी। भारत में 72 क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना। भले ही ये टॉपिक थोड़ा ना क्रिटिकल है, याद रखना, लेकिन 2 से 3 बार सुनोगे आप लोग को ये फैक्ट याद हो जाएंगे, और अक्सर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो याद रखना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक और वीडियो जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो चल रही है वीडियोस, उसको भी आप लोग देखिए। आज मैं शायद एक टॉपिक डालूंगा जिसमें पुलिस सिस्टम से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न क्या, पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को दूंगा, 2 वीडियोस में उसके लिए बनाऊंगा। तो अच्छे से आप लोग उसको देखते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।